भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रबी की मुख्य फसल गेहूं पर कि उसका कैसे प्रबंधन किया जाए जिससे अच्छा उत्पादन आप सभी को प्राप्त हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और उनके विचारों से रूबरू होते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। डॉक्टर, हम जानना चाह रहे हैं कि किसान भाई गेहूं का प्रबंधन कैसे करें जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल। किसान साथियों, गेहूं की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की ओर है। जिन किसान साथियों ने समय से बुआई करी है या उन्होंने कुछ देर से बोई जाने वाली प्रजातियों का चयन किया हुआ है, तो उसमें निकाई गुड़ाई का कार्य संपन्न हो गया है। लेकिन जो फसलें बहुत ज़्यादा दिसंबर के माह में बोई गई हैं, उसमें अभी खरपतवार की समस्या दिखाई दे रही है। तो जिन किसान भाइयों के खेत में अगर खरपतवार की समस्या दिखाई दे रही है तो उसमें समय से खरपतवार प्रबंधन कर लें, क्योंकि खरपतवार शुरू में जो शुरुआती दौर होता है फसल की वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। सारे पोषक तत्वों का जो है वो अवशोषण करके फसल को जो है बढ़ने नहीं देता है। तो कोशिश हमें यही करना है कि खरपतवारों का प्रबंधन समय पे करें ताकि फसल की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो सके। कैसे करना है फसल को? यदि आपने प्री इमरजेंस जो है दवा का प्रयोग नहीं किया है तो पोस्ट इमरजेंसी यानी उगने के बाद जो है खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी खरपतवारनाशी प्रयोग करना है तो खरपतवार की अवस्था 2 से 3 पत्ती की होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी खरपतवार हो गई है तो इसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश ये करना है कि आपको 20 से 21 दिन के बाद जो है 20 से 25 दिन के अंतराल पे यदि आपके सकरी पत्ती के खरपतवारनाशी हैं तो उसमें क्लोडिनोफॉप का 60 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार आपको दिख रहे हैं तो सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर या मेट सल्फोसल्फ्यूरान मेथिल का प्रयोग जो है 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप एक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोशिश ये करें कि अगर निकाई गुड़ाई से अगर आपकी खरपतवार निकाल सकते हैं तो निकाई गुड़ाई से भी अपनी खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। जब उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी हो तो खरपतवार नहीं होनी चाहिए, यानी आपको यूरिया का प्रयोग तभी करना है जब आपके खेत में खरपतवार नहीं हो, अन्यथा खरपतवार की वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी, फसल की वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी। तो खरपतवार प्रबंधन समय पे यदि आप कर लेते हैं तो फसल जो है आपकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आपने बुआई के समय फास्फेटिक उर्वरक और पोटासिक उर्वरक का प्रयोग जरूर किया होगा। यदि नहीं किया है तो इसको जो है जरूर करें, क्योंकि फसल की वृद्धि के लिए जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये होने चाहिए। साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरान, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी भी आवश्यकता फसल को होती है। तो यदि आपने फास्फेटिक पोटास उर्वरक का प्रयोग कर लिया है तो नाइट्रोजन की आप टॉप ड्रेसिंग 2-3 बार में आपको करनी है। जो है एक बार आपको 21 दिन के बाद जो है आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। जब भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो उसमें आप फफूंदनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग आप मिला करके यूरिया में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपको नहीं किया है तो उसमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। यदि आप स्प्रे में करना चाहते हैं, छिड़काव में करना चाहते हैं तो 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो आपके जल में घुलनशील उर्वरक हैं, जैसे एनपीके के अलग अलग है, 12-32-16 है, 19-19-19 है, 052-34 है, इनका भी समय समय अंतराल पे 10 से 12 दिन के अंतराल पे आप स्प्रे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो पोषक तत्व की मात्रा है उसको आप पार्ट में करके 3-4 बार में उसको दे करके आप इसको आपूर्ति करते रहें। हमें ध्यान में देखना है साथ ही साथ जो है जब इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो कीड़े और बीमारी का भी प्रकोप हो जाता है। खासतौर से जो है जब फसल की शुरुआती अवस्था में होती है तो इस टाइम पे आप देखेंगे मौसम जो है माहू कीटों के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि आप गौर करेंगे तो फसल के आसपास जो है माहू कीटों की संख्या, पत्तियों में आप देखेंगे काले काले कीट जो है वो इस समय दिखाई देंगे। ये शुरुआती अवस्था में जब पौधा नाजुक अवस्था होता है तो फसल से पत्तियों से बहुत ज़्यादा रस चूस करके पौधे को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। तो इसको जो है समय पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। शुरुआती कीड़ा रस चूसक कीट सबसे पहले लगता है, तो इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8%
एसी का 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव यदि आप कर देते हैं, या नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाती है। अब मुख्य बात आती है कि मौसम जैसे ही बदलाव होगा, इसमें कीट का जो भी कीट रोग का जो प्रकोप आता है, उसमें जो है आपका पीला कीट देखेंगे, पत्तियों पे आपके पीले पीले रंग के जो है बहुत बहुत स्पॉट्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, कभी कभी भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, कभी कभी काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। ये रोग जो है आपका इसी समय पे लग सकता है। इसको निगरानी करने की आवश्यकता है, यानी इसको समय समय पे आप निगरानी करते रहें। यदि कहीं भी पत्तियों में इस तरह के भद्दे धब्बे दिख रहे हैं तो प्रोपिकोनाजोल दवा 25% EC 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव यदि आप कर देते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। जिन फसलों की अवस्था काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी वानस्पतिक वृद्धि 40-45 दिन की मतलब उनकी हो चुकी है, उसमें आप देखेंगे कि इस समय कुछ कटवर्म जो है, कटुआ कीट जो है जिसको हम बोलते हैं, आर्मी वर्म, सैनिक कीट जो है वो भी लग जाते हैं। तो सैनिक कीट यदि आपके पत्तों में दिखाई देता है तो ये वैसे कीट ऐसे ही नहीं दिखाई देंगे। जब खेतों में आप भ्रमण करेंगे तो चूंकि ये कीट जो है पौधे की जो रंग होता है उसी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आपका हरा पत्ता है तो हरे के ही रंग के होंगे, तो इससे वैसे दिखाई नहीं देंगे। तो किसान साथियों, आपको एक अनुरोध है कि अपने फसलों की निगरानी सुबह शाम करते रहें। आप इसको गौर से, जब 15 मिनट आप किसी पौधे के आसपास बैठेंगे तो आपको असली अवस्था दिखाई देगी कि इसमें कौन कौन से कीट है। यदि इस तरह के कोई कीट, रेंगते हुए कीट दिखाई देंगे या छेदने वाले कीट आपको दिखाई देते हैं तो क्लोरोपाइरिफास 20% EC दवा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, या इमामेक्टिन बेंजोएट का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि शुरुआती अवस्था में यदि आपके कीट हैं तो उनको आप वैसे ही, इनकी अवस्थाएं बढ़ने न पाए, इनको आप हाथ से भी पकड़ करके खेतों में गड्ढे में जाकर के दबा सकते हैं। ये भी करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है, यदि आपको फसल में जो है क्रांतिक अवस्था जब तक होती है, इसमें पानी की भी बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें पानी की कमी ना होने दें। समय पे जो है पानी का प्रबंधन करते रहें, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं, कीट रोग प्रबंधन करते रहें, तो आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। निगरानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयाम होता है। यदि आप अपने फसल की प्रतिदिन निगरानी कर रहे हैं तो आप निश्चित ही अपने फसल का 20 से 25% उत्पादन अधिक पाएंगे। तो किसान साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने फसलों की निगरानी करते रहें। मौसम बारिश की जो है, जो अनुमान है उसको भी आप देखते रहें। कई तरीके के वेबसाइट्स हैं, एक्यूवेदर्स है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी मौसम का पूर्वानुमान हो जाता है। यदि आप पानी लगाने जा रहे हैं लेकिन अगर वर्षा होने जा रही है तो आप इसको ध्यान रखें। अगर वर्षा हो रही है तो आप पानी न लगाएं, इससे आप पानी की आपकी बचत भी होगी और बहुत अधिक आपकी लागत भी नहीं बढ़ने पाएगी। कोशिश करें जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। जो बायो NPK हैं उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप अपनी फसल में 30 से 35 दिन पे आप अगर करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के साथियों, आपसे निवेदन है कि अपने फसल की निगरानी करते रहें। यदि किसी तरीके की कीट रोग की समस्या यदि आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहें, या हेल्पलाइन नंबर, कृषक हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो निश्चित ही आपको निजात मिलेगी और आपकी फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथियों, हमने जानकारी हासिल की कि रबी की मुख्य फसल गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें किस तरह से फसल की निगरानी करनी है और उस कीट रोगों से प्रबंधन, बचाव के लिए क्या क्या उचित प्रबंधन करने हैं। इसके अलावा अन्य भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं आई इंडिया के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।